बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। जय जय श्री राम। रामायण का हम आज अपना 63वां अंक शुरू कर रहे हैं। लंका कांड में हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा है कि युद्ध चल रहा है और रावण युद्ध में है और उधर से श्री राम युद्ध में हैं। रावण ने श्री राम पर शक्ति का प्रहार किया है। शक्ति लगने से श्री राम को हल्की सी मूर्छा आई है। ये श्री राम का एक दिखावा था जिसे उन्होंने किया। उसके उपरांत विभीषण गदा लेकर रावण के सम्मुख युद्ध के लिए आ गया है। लड़ते लड़ते विभीषण भी थक गए। तब हनुमान जी बीच में आए और रावण ने उनको भी ललकारा है। हनुमान जी आकाश को उड़कर चले गए और फिर उन्होंने वापस आकर रावण के साथ युद्ध किया है। यहाँ तक की कथा हम अपने 62वें अंक में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे की कथा हम आज आरंभ कर रहे हैं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्री रामचरितमानस के इन चौपाइयों का आनंद लेंगे। गहसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरि भिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उनको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान श्री हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहै नभ छल बल बहु करहीं, कज्जल गिरि सुमेरु जन लरहीं। बुद्धि बल निशिचर परई न परायो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों ओर से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए नहीं गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर, पचारी कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठी, लरत देवन जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी, मरकट भालु क्रोधातुर चले। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद वाले रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये, कीस प्रचंड कपिबल प्रबल देखते ही, कीन प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वानरवीर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जेह तै प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए रावण अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुवीर की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए।
देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालू अरु कीसा। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दह दिसी धावई कोटिन रावण, गरजई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीत एक दस कंधर, अब भय भयहु तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले लो, अर्थात उसमें छिप कर रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि भी डरे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप तय रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचलहि मरकट भालू, सकल कृपाल पाही भय भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, यह पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद जी, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुरों की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। जो माया से रावण प्रकट हो रखे थे, उसको हनुमान जी, अंगद, नल और नील आदि उनसे लड़ते हैं और उनको मारते हैं। सुरबानर देखे बिकल, हस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और सरांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर भय के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उये जाहि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि कट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को वापस लौटाया। तब वे एक एक को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़े, जल्दी ही कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत
देवतहि देखे भयउ एक मैं इनके लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल अस कहीं कोपी गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता ही नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरे मार खाने वाले हो, तुम तो सदा ही मेरे से मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा कि दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी सर बहु बरसाई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखी निज बल हर सही। उन्हें पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्दों से गरजने लगा। तब दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उस पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह स्वयं ही हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहु बड़े पुनि जिमी तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष आदि काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करने वाले होते हैं, तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, उसी तरह से रावण के शीश और हाथ बढ़ गए। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी। भालू कपिन ऋष भई घनेरी, मरत न मूड कटेहु भुज सीसा। धाये कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की उनकी बढ़त देखकर रीछ और बानर उनको बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता है, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुबुद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपिन सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखहि रिपु बपुष बिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरहि चढ़ी गयऊ, नखहि लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई एक उनको लात मारकर भागते हैं। तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी,
तिनहि धरन कहु भुजा पसारी, गहे न जाई करहीं पर फिरहीं, जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो दो भोरे कमल के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी द्यो धरे सी बहोरी, मही पटकल भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरहि मारी घायल कपिकीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। भुजाएं मरोड़कर वो छूट गए। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर, मूर्छित देख सकल कपिबीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गहि पद महे पटकई भट नाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपिन माज उर मारे सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड, लागत बिकल रथ तय मही परा, गही भालू बीसहु कर मनहु, कमलहि बसे निसी मधु करा। मूर्छित बिलोक ही बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पही गयो, निसी जानी सयंदन, घालिते ही तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निशि सीता पही जाई, तेहि निशि सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात को त्रिजटा जो सीता जी के साथ में थी अशोक वाटिका में, त्रिजटा सीता जी के पास जाकर सीता जी को सब कथा कहकर सुनाई।
शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ने का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। मुखमलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली सब तब सीता, हो यही कहा कहीं सिकिन माता, के ही विधि मारेसी विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता दी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हुने मरई, विधि विपरीत चरित सब करही, मोर अभाग जियावत ओही, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य ही उसको जिंदा रख रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देव मोहि पर रूठा, जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ग मृग बनाया, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति बिरह सविस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी, ऐसे हु दुख जो राखे मम प्राणा, सोई विधि ताहि जीवावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर और अब भी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वह विधाता उस रावण को जिला रहा है और कोई दूसरा नहीं है। सीता जी इस तरह से अपने मन में सोच रही हैं। बहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की, कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वेद प्रभुताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वैदेही। त्रिजटा ने बताया कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु ने उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी यानी कि आप बसती हैं, इसलिए अभी तक हृदय में प्रभु ने उसके बाण नहीं मारा है। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनी बचन हरस विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा, अब मरे ही रिपु एहि विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। और वे ये सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी जी को हृदय में बसाए हुए है, जानकी जी के हृदय में मेरा और वहीं पे मेरा निवास है,
और मेरे उदर में अनेकों भवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। त्रिजटा ने कहा कि ये जो आप ये विषाद कर रही हैं इसको त्याग दीजिए और सुनो कि शत्रु के इस तरह से मरेगा। काटत सिर होई बिकल, छुटी जाए तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मारहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम स्वभाव सुमरी बैदेही, उपजी विरह बिथा अति तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर को चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। निसिन ससिन निंदत बहुभांति, जुग सम भय सिराति न राति, करति बिलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की ओर चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा करती हैं और कह रही हैं कि रात युगों के समान पड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं है। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, हर के बाम नयन अरुबाहु, सगुन विचारी धरि मन धीरा, अब मिलहि कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दहा हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाई भुजा फड़क उठे। अच्छा शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा, सठ रण भूमि छाड़ सी मोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण की मूर्छा टूटी और जागने पर उसने सारथी से रुष्ट होकर कहा कि अरे अधम, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गए बहु विधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुन धावा, सुनी आगवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर विपट उपारी, धाय कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वतों और वृक्षों को उखाड़कर क्रोध से दांत काट कटाकर दौड़े। धाये जो मरकट विपट, भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार, मारत भजे चले रजनी चरा। बिचलाए दल बलवंत, कीसन घेरी पुनि रावण लियो, चहुदिसि चपटेहि
मारी नखने बिदारित तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंत रहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उनसे माया और रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तेहि पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष मान लिए हुए प्रकट हो गए। जोग निगहे कर बाल जोग निगहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद्य सो नित पान, नाचही करही बहु गान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरुमारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहुओर, मुख बाए धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो और अति घोर शब्द करके बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई है। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भागी, तह भरत देखहि आगी, भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तै थकित करि कीस, गरजेहु बहोरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ था थका हुआ शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीजेहि हाथ, एक बीधि सकल बल तोरी, तेहि कीट कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटेसी विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण, तिन राम घेरे जाई, चहुदिसी बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। रावण ने माया से हनुमान जी प्रकट कर दिए जो पत्थर लेकर चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। उन्होंने मारे हूँ धरे हूँ जनी जाई, कटकटहि पूछ उठाई, 10 दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशला राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। अनेक लंगूर 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं।
तेहि मध्य कौशलाराज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद उरसुर बदल जय 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 करी। रघुवीर एक ही तीर कोपि निमिष महु माया हरी। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बना दी गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमिष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से विपट गिरी गही सब फिरे। सर निकर छाड़े रावण राम बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। सत शेष सारद निगम कवि तेहु तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती और वेद कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप तय माछे उड़ही आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी कैसे कहें। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। आज की कथा का हम यहीं पर समापन करते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम अपने 64वें अंक में कहेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुने और आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।